25 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. 1999లో భారత్ భూభాగాన్ని ఆక్రమించిన పాకిస్తాన్ని చావు దెబ్బ కొట్టింది ఇండియన్ ఆర్మీ. ఓటమిని ఒప్పుకొని పాక్ బలగాలు వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి. ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో అడుగు పెడితే ఎటు చూసినా ఆ భీకర యుద్ధ ఆనవాళ్లే కనిపిస్తాయి. అప్పటి యుద్ధ క్షేత్రం ద్రాస్ సెక్టార్ నుంచి టీవీ9 ప్రతినిధి విపిన్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. यही देखने आए हैं दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से बादीपुरा, बादीपुरा से सोनमर्ग और सोनमर्ग से हम द्रास पहुंच गए हैं. उन चोटियों को देखिए जिन चोटियों पर रात के अंधेरे से चोरी चोरी चुपके चुपके यहां पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था और इन्हीं चोटियों को खाली कराने के लिए भारतीय सेनाओं ने युद्ध लड़ा था. सुरभि कि उस युद्ध के निशान आज भी द्रास की इस घाटी में, इस चोटियों में मौजूद है और अब हम आपको वो निशान दिखाने जा रहे हैं. सबसे पहले ये निशान देखिए, ये जो वॉल्स बनाई गई थी इस पूरे इलाके को बचाने के लिए बनाया गया था और इन चोटियों से, जो सामने आपको चोटियां नजर आ रही हैं, इन चोटियों से पाकिस्तानी सेना तोप के गोले बरसा रही थी. सोचिए कितना मुश्किल जंग रहा होगा कि ऊपर पाकिस्तान और नीचे भारतीय सेना. उसके बावजूद भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर इस युद्ध को झेला और आज भी देखिए उन तोप के गोलों को झेलने वाली दीवारें यहां पर मौजूद है, बंकर यहां पर मौजूद है. सिर्फ आगे जाते आइए और देखते आइए. हम ये देखने आए हैं कि 25 साल बाद इस पूरे इलाके में क्या चल रहा है. हालांकि इन 25 साल का इतिहास ये बताता है कि उस युद्ध को बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान इस तरफ देखता भी नहीं है. युद्ध को लड़ा गया था और उन बंकरों के अंदर आपको मैं लिए चलता हूं जिन बंकरों में भारतीय सेनाओं ने रहकर युद्ध लड़ा है. देखिए यहां से वो जवाब दिया गया था और यहां से तमाम वो घाटियां आपको नजर आएंगी जहां पर काबिज हो गई थी पाकिस्तानी फौजें. लेकिन भारतीय सेनाओं का पराक्रम देखिए कि नीचे रहने के बावजूद, ऐसा ये माना जाता है और ये दावा किया जाता है, अगर कोई दुश्मन ऊपर हो और नीचे से आपको परास्त करना तो एक सैनिक पर लगभग 27 सैनिक चाहिए होते हैं. उसके बावजूद भारतीय सेनाओं ने कैसे पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए थे. बहुत कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते. लेकिन हम वो दिखा सकते हैं जो इस द्रास की घाटी ने, द्रास के सेक्टर ने झेला है. और यहां से लेकर वहां तक आप देखेंगे यही वो सिक्योरिटी वॉल थी जिसने इस पूरे इलाके को बचाया था. और उस घाटियों से, वहां दाहिने हाथ में देखिए, उन घाटियों से पाकिस्तानी सेना यहां से हमला करके इस सिक्योरिटी वॉल को तोड़ी थी और उसके बाद यहां से चढ़ाई करते हुए भारतीय सेना ने तिरंगा वहां पर लहराया था. ఓవైపు పాక్ సైనికులు పర్వతాల్లో నక్కి కాల్పుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. నేషనల్ హైవే వైపు తుపాకులు కురిపెట్టారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడింది భారత సైన్యం. ద్రాస్ సెక్టార్ ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంది. 25 ఏళ్ల తర్వాత కూడా యుద్ధం ఆనవాళ్లు, బంకర్లు ఇప్పటికీ అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. కానీ అప్పుడంటే పాక్ దొంగచాటుగా చొరబడింది. కానీ ఇప్పుడు భారత సైన్యం పాక్ బలగాలు కన్నెత్తి చూసే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా, రెప్ప వాల్చకుండా పహారా కాస్తోంది. ద్రాస్ సెక్టార్ నుంచి టీవీ9 ప్రతినిధి విపిన్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్. हमारी मौजूदगी एक बार फिर से उस इलाके में है जो भारत के शौर्य और पराक्रम की गाथा को गाता है, यानी करगिल से थोड़े पहले. और द्रास का वो इलाका जिसकी चोटियां, जिसका सेक्टर, उस युद्ध की एक एक निशानी आज भी यहां पर मौजूद है जिसको भारत ने झेला, मुंहतोड़ जवाब दिया. और उसके बाद पाकिस्तान ऐसा इस इलाके से लौटा कि दोबारा इन चोटियों की तरफ जरा 360 दिखाइए. दोबारा इन चोटियों की तरफ पाकिस्तान की देखने की हिम्मत नहीं हुई और आज भी शान से इन तमाम चोटियों पर भारत का कब्जा है और हर एक जगह पर भारतीय पोस्ट है और वहां से अब निगरानी की जाती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे निशान हैं इन दीवारों के साथ साथ. यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको. यह दीवार देखिए, ये वो सिक्योरिटी वॉल है जो आज भी 1999 में जो युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया था, जिस युद्ध को भारत ने खत्म किया, उसकी निशानी, उसकी गवाही देती है. यहां से लेकर वहां तक जो वॉल आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये वही सिक्योरिटी वॉल है जो भारतीय सेनाओं ने इन सड़कों, इन ब्रिजेस की सुरक्षा के लिए, आर्मी के कैंप की सुरक्षा के लिए बनाया था. लेकिन ऊपर से तोप के गोले, वो पहाड़ी देखिए, इन तमाम पहाड़ियों पे द्रास का वो सेक्टर है, करगिल के युद्ध में बहुत अहम भूमिका थी. इस सेक्टर में भी भारतीय सेनाओं ने विजय हासिल की थी और इन्हीं चोटियों से तोप के गोले लगातार बरस रहे थे. और ये वो बंकर, वो कैंप्स हैं जो आज भी उस युद्ध की विभीषिका, उस युद्ध के जो हमले हुए थे, भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया था, 75 दिन तक ये युद्ध चला था, उसकी कहानी को बयान करती है. और द्रास सेक्टर में हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान
युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। उस वक्त कैसे युद्ध हुआ होगा, कैसे इन बंकरों में भारतीय सेनाओं ने पनाह ली होगी, कैसे ऊपर की चोटियों से वहां से तोप के गोले बरस रहे होंगे और इन बंकरों को उसने नष्ट किया होगा, आज भी वो सारे साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। लेकिन अंतर यह आया है कि अब इन इलाकों में भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि उनके शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान की सेना पहाड़ी के उस पार होने के बावजूद इस तरफ निगाह डालने की हिम्मत नहीं करता है। ये तमाम चोटियों का आप देखेंगे, ये वही इलाका है जिन पर रात के अंधेरे में चोरी चोरी चुपके ये कहा गया था कि कुछ जो दूसरे लोग हैं, यानी भारतीय पाकिस्तानी सेना शुरुआत में इस बात को इनकार करती रही कि नहीं हमारे लोग नहीं है, लेकिन बाद में ये पता चला कि पाकिस्तानी सेना के लोग थे और इन्हीं इलाकों में होते हुए इन चोटियों पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद लगभग 75 दिन के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने कब्जा किया था। और अब देखेंगे उन बंकरों के आपको अंदर लिए चलते हैं जिन बंकरों में रहकर भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था। और देखिए आज भी इन बंकरों में वो निशान मौजूद है। यहां पर देखिए ये वो बंकर है जिसमें भारतीय सेना सुरक्षित रहती थी और इन्हीं बंकरों में रहते हुए इस युद्ध को लड़ा गया था। यहां से आपको वो चोटियां नजर आएंगी, सीधी आपको वो सामने चोटियां नजर आएंगी जो आज भी गवाही दे रही हैं। इस बार आपको द्रास लाने का मकसद यह है कि 25 साल बाद TV9 भारतवर्ष यहां पर क्या कर रहा है। देखिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में इस जगह का एक स्थान है, क्योंकि इसी जगह पर युद्ध हुआ था। इसी जगह पर द्रास सेक्टर करगिल युद्ध होने के बाद जो कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे वो बटालिक का पॉइंट हो, टाइगर हिल हो, करगिल का हो या फिर द्रास का वो सेक्टर जिसकी चोटियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने, लेकिन उसको खाली कराया गया और आज भी युद्ध की विभीषिका को झेलने वाले वो वॉल्स यहां पर मौजूद हैं। तो अपने आप में ये तमाम निशानियां हैं। और जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इलाके में क्या चल रहा है जहां पर एक बार 25 साल पहले युद्ध हो चुका था। युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, खत्म हमने किया, लेकिन यहां पर आकर महसूस होगा कि जैसा मुंहतोड़ जवाब 25 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को दिया था, अब इन चोटियों की तरफ पाकिस्तान की देखने की हिम्मत तक नहीं है। और आज सेनाओं ने यहां पिछले 25 साल से काबिज है, अपनी धरती की सुरक्षा कर रही है, इन इलाकों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा कर रही है। और पूरे 12 महीने, बर्फ के महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे 12 महीने में ज्यादातर वक्त सैलानी यहां पर आते हैं और भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का वो इतिहास अपनी आंखों से देखकर जाते हैं जिसको 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने लड़ा था। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, द्रास, करगिल।